नमस्कार बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे आपकी कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक मल्हार का पाठ 3 एक आशीर्वाद। सपनों की उड़ान और यथार्थ का धरातल। दुष्यंत कुमार की कविता एक आशीर्वाद एक प्रेरणादायक और सशक्त रचना है जो सपनों को बड़ा रखने, उन्हें साकार करने और संघर्ष करने के लिए आत्मनिर्भर बनने का संदेश देती है। तो आइए कवि परिचय करते हैं। लेखक दुष्यंत कुमार का जन्म 1933 बिजनौर उत्तर प्रदेश में हुआ था और 1975 में इनका देहांत हुआ था। हिंदी साहित्य में ओजस्वी गजलों और कविताओं के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। भाषा अत्यंत जीवंत और सरल है। इनकी प्रमुख रचनाएं साई में धूप, गजल संग्रह, दुष्यंत कुमार रत्नावली। कविता का मूल स्वर केवल सुख शांति की दुआ नहीं बल्कि चुनौतियों से लड़ने का सशक्त आह्वान किया गया है। कविता का सार एक जीवन यात्रा। इस कविता में सपनों की उड़ान के विषय में बताया गया है कि युवाओं को ऊंचे और बड़े सपने देखने का आशीर्वाद इस कविता के माध्यम से लेखक ने दिया है। उन्होंने बताया है कि केवल कल्पना भावनाओं की गोद में ना जिएं बल्कि हकीकत की धरती पर चलना सीखें। जब हम हकीकत की धरती पर चलेंगे तो संघर्ष और जोखिम बहुत सारे आएंगे। अप्राप्य लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जिद करना और दिए की आग में तपना यानी जोखिम उठाना जरूरी है अगर हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो उसी के बाद ही हम आत्मनिर्भर अंतिम लक्ष्य अपने पैरों पर खड़े होना और स्वावलंबी बनना है। जब हम अपने सपनों के लिए लक्ष्य प्राप्ति के लिए जब तैयारी करते हैं तो अंत में हमें आत्मनिर्भरता प्राप्त होती है। तो आइए इस कविता के महत्वपूर्ण शब्दार्थ स्वप्न, सपना, मचलना, जिद करना, भावना की गोद, कल्पना की दुनिया, अप्राप्य जो आसानी से प्राप्त ना हो, ललचाना, पाने की तीव्र इच्छा, उंगली जलाना, कष्ट सहना। कविता का मूल द्वंद्व कल्पना बनाम यथार्थ। इस कविता में बताया गया है भावना की गोद यानी इमेजिनेशन और पृथ्वी पर चलना रियलिटी। यानी हम भावनाओं की दुनिया में जब रहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हम सोचते हैं। भावना की जो गोद है वो आरामदायक है लेकिन अवास्तविक है। यहाँ पर केवल ख्याली पुलाव पकाए जाते हैं, भावनात्मक सुरक्षा के घेरे में रहते हैं। लेकिन जब रियलिटी हम देखते हैं, पृथ्वी पर हम सच में मेहनत करते हैं तो हमें कठोर परिश्रम करना पड़ता है। कठोर है लेकिन सच है। सपनों को पूरा करने के लिए ज़मीन पर मेहनत करना, व्यावहारिक, प्रैक्टिकल और कर्मठ बनना। कवि का मुख्य संदेश है कि भावना से निकलकर यथार्थ पृथ्वी को अपनाएं। कविता का सारांश करते हैं। जा तेरे स्वप्न बड़े हों, भावना की गोद से उतरकर जल्द पृथ्वी पर चलना सीखें। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक मल्हार कविता के एक आशीर्वाद पाठ से ली गई हैं। इसके रचयिता दुष्यंत कुमार जी हैं। इसमें कवि युवा पीढ़ी को अपने बड़े सपने देखने और यथार्थवादी बनने की प्रेरणा देते हैं। कवि आशीर्वाद देते हुए कह रहे हैं कि जा तेरे स्वप्न बड़े हों, कि तुम्हारे सपने महान हों, ऊंचे हों, बड़े हों। भावना की गोद से उतरकर यानी तुम अपनी कोमल भावनाओं और कल्पना की दुनिया से बाहर निकलो, जल्द पृथ्वी पर चलना सीखो। जीवन की कठोर वास्तविकताओं को अपनाओ और उनका सामना करते हुए जल्द ही हकीकत की पृथ्वी पर चलना और संघर्ष करना सीखो। चांद तारों सी अप्राप्य सच्चाइयों के लिए रूठना मचलना सीखें, हंसें, मुस्कुराएं, गाएं। कवि कहते हैं कि जो लक्ष्य चांद तारों की तरह दूर और असंभव है या अप्राप्य लगते हैं, उन्हें पाने के लिए तुम्हारे अंदर बच्चों जैसी जिद, बच्चों जैसी हट होना चाहिए। यानी बच्चे जिस प्रकार रूठ कर मचल कर अपनी जिद पूरी करते हैं, वैसे ही उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तुम्हें भी तुम्हारे अंदर जिद होनी चाहिए। लक्ष्य प्राप्ति के इस कठिन मार्ग पर भी तुम्हें निराश नहीं होना चाहिए बल्कि
हंसते मुस्कुराते और गाते हुए जीवन का आनंद लेना चाहिए। हर दिए की रोशनी देखकर ललचाएं, उंगली जलाएं, अपने पांव पर खड़े हों, जा तेरे स्वप्न बड़े हों। कवि चाहते हैं कि तुम हर नए अवसर और ज्ञान दिए की रोशनी को पाने के लिए उत्सुक रहो। हर दिए की रोशनी को देखकर ललचाओ। प्रयास में यदि अगर तुम्हें कष्ट या नुकसान मिले, तुम्हारी उंगली जले, तो भी जोखिम उठाने से मत डरो। इन अनुभवों की आग में तपकर ही तुम आत्मनिर्भर बनोगे। कवि पुनः दोहराते हैं कि जा तेरे स्वप्न बड़े हों, अर्थात तुम्हारे सपने बड़े हों। उंगली जलाना जो अनुभव का प्रतीक है, गलतियों से सीखकर मजबूत बनना और समझदार बनना। जब तक हम गलतियां नहीं करते तो उनसे हमें सीख नहीं मिलती। गलतियों को हमेशा हमें सकारात्मक स्वरूप से लेना चाहिए, क्योंकि गलतियों से हमें हमेशा सीख मिलती है। दिए की रोशनी नए अवसरों और ज्ञान को देखकर उसे पाने की इच्छा करना। प्रयोग करते समय असफलताओं या कष्ट का सामना करना, क्योंकि जब हम कोई ना कोई प्रयोग करेंगे तो हमें कई बार असफलताओं का सामना करना पड़ता है, कष्टों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमें हारना नहीं है, हमें डरना नहीं है। कुछ नया करने के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर हमें आना ही होगा। आग से खेलना यह नकारात्मक चोट नहीं, बल्कि सकारात्मक अनुभव प्राप्ति और संघर्ष क्षमता का मुहावरा है। पाठ से जुड़े हुए रोचक तथ्य। कोई साधारण दुआ नहीं, यह जो पाठ है यहाँ पर, यह बड़ों द्वारा दी जाने वाली सामान्य सुख शांति की दुआ नहीं है। यह चुनौतियों से डटकर लड़ने की शक्ति मांगने वाला एक सशक्त आह्वान है। कविता में निर्जीव स्वप्नों को इंसानों की तरह हंसते मुस्कुराते चलते और गाते हुए दिखाया गया है, जिससे वे हमारे साथी प्रतीत होते हैं, अर्थात यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। डॉक्टर कलाम का संदेश। कविता का भाव डॉक्टर कलाम के इस विचार से जुड़ता है कि सपने वे नहीं जो आप नींद में देखते हैं, बल्कि सपने वे होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। बच्चों, इस पाठ से हमें सीख मिलती है कि हमारे लक्ष्य हमेशा बड़े होने चाहिए। छोटे सपनों से संतोष ना करें, हमेशा महत्वाकांक्षी बने और ऊंचे लक्ष्य निर्धारित करें। यथार्थवाद। ख्याली पुलाव पकाने की बजाय हकीकत की जमीन पर उतरकर कठोर परिश्रम करें, यानी सोचने से और केवल कल्पना शक्ति से काम नहीं चलेगा जब तक हमें परिश्रम नहीं करेंगे। असफलताओं के लिए डर से प्रयास करना ना छोड़ें। कठिनाइयों और जोखिमों का निडर होकर सामना करें, क्योंकि जब हम प्रयास करेंगे तो हमें कई बार असफलताओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमें उनका निडर होकर सामना करना है। दूसरों के सहारे जीने के बजाय खुद की पहचान बनाएं और अपने पैरों पर खड़ा हो। सफलता के अचूक सूत्र। यथार्थ का ज्ञान। पृथ्वी पर चलना केवल सोचने से काम नहीं चलता, करके दिखाने से काम चलता है। उसके लिए हमें दृढ़ संकल्प लेना पड़ता है और बहुत सारे जोखिमों का सामना करना पड़ता है। उसके बाद हम आत्मनिर्भर बनते हैं, अपने पैरों पर खड़े होते हैं और हमें बड़े बड़े सपनों की प्राप्ति हो जाती है। केवल बड़े सपने देखना पर्याप्त नहीं है। सपनों को सच करने के लिए यथार्थ का सामना, जोखिम उठाने का साहस और आत्मनिर्भरता का होना अनिवार्य है। दुष्यंत कुमार की कविता एक आशीर्वाद मात्र चंद पंक्तियां नहीं हैं, यह जीवन जीने का एक अचूक मंत्र है। यह हमें सिखाती हैं कि हमारे सपनों को आकाश जितनी ऊंचाई मिलनी चाहिए, लेकिन हमारे पैर हमेशा यथार्थ की ठोस जमीन पर टिके होने चाहिए। संघर्ष से घबराना नहीं, बल्कि उसे गले लगाना है। जब हम मुश्किलों की आग में तपेंगे, तभी हम सच्चे अर्थों में आत्मनिर्भर बनेंगे। कभी कहते हैं, जा तेरे स्वप्न बड़े हों। बच्चों, ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आया होगा।
आप इसी वीडियो में हम इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। उससे पहले आप इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।